फर्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी दो पार्टनर हैं जो कि रेशियो शेयर करें 2:1 के फॉर्म में और उनका फ्यूचर रेशियो है 3:2। अब हमें कैलकुलेट करना है कि शेयरिंग सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या है। तो सबसे पहले हमने लिख लिया ओल्ड रेशियो ए का 2/3 है, बी का 1/3 और न्यू रेशियो है 1/3 3/5 और बी का 2/5। सैक्रिफाइसिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है ओल्ड माइनस न्यू। तो हम निकालेंगे सबसे पहले ए का सैक्रिफाइसिंग कि ए सैक्रिफाइस कर रहा है या गेन कर रहा है। तो ए का निकाला 2/3 माइनस 3/5 एलसीएम आएगा 3 और 5 का 15 और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो आएगा tan - 9 मतलब कि 1/15। ये पॉजिटिव में आ रहा है, इसका मतलब कि ए क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है। और अगर यही नेगेटिव में आ जाता तो इसका मतलब हो जाता है कि वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो अब हम निकालेंगे बी का निकालेंगे तो b 1/3 माइनस 2/5 इक्वल्स टू 5/6 5 - 6 डिवाइडेड बाय 15 तो ये माइनस में आ गया माइनस 1/15 मतलब कि ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। तो हमें पूछा गया है कि सैक्रिफाइसिंग रेशियो, तो निकाला हमने सैक्रिफाइसिंग रेशियो क्या हो जाएगा, ए कर रहा है सैक्रिफाइस 1/15 के फॉर्म में। अब हम सेकंड क्वेश्चन करेंगे। सेकंड क्वेश्चन है दो पार्टनर है पी क्यू जो कि प्रॉफिट शेयर कर रहे हैं 4:3 के फॉर्म में और उन्होंने डिसाइड किया कि वो फ्यूचर में इक्वल रेशियो डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो अब हम लिखेंगे पहले ओल्ड पी का है 4/7 क्यू का है 3/7 जैसा कि गिवन क्वेश्चन में कि वो इक्वल बांटेंगे तो वह 1/2 का रेशियो हो जाएगा। और हमें निकाला है गेनिंग रेशियो कि कौन कौन गेन करेगा। तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला होता है न्यू माइनस ओल्ड। तो पी का हो जाएगा 1/2 माइनस 4/7 इसका एलसीएम आएगा 2/7 2 और 7 का 14 7 - 8 मतलब माइनस 1/14। ये क्या कर रहा है, सैक्रिफाइस कर रहा है क्योंकि माइनस में आ गया मतलब कि जो भी चीज नेगेटिव में आएगी उसका उल्टा हो जाएगा। अगर हम गेन निकाल रहे हैं तो उसका मतलब वो सैक्रिफाइस कर रहा है और अगर हम सैक्रिफाइस निकाल रहे हैं और वो माइनस में आ गया तो इसका मतलब वो क्या कर रहा है, गेन कर रहा है। अब हम क्यू का निकालेंगे तो क्यू का है 1/2 माइनस 3/7 7 - 6 डिवाइडेड बाय 14 तो ये आ गया हमारा पॉजिटिव में 1/14। इसका मतलब ये क्या कर रहा है, गेन कर रहा है, क्यू इक्वल्स टू 1/14 के फॉर्म में क्या कर रहा है, गेन कर। अब हम थर्ड क्वेश्चन की तरफ जाते हैं। तो इसमें तीन पार्टनर है कनक पलक एंड महक जो कि उनका रेशियो है प्रॉफिट रेशियो 3/6 2/6 एंड 1/6 और उनका फ्यूचर रेशियो गिवन है 4/8 3/8 1/8। अब हमें इसमें दोनों चीजें कैलकुलेट करनी है, गेनिंग और सैक्रिफाइसिंग। सबसे पहले हम लिखेंगे ओल्ड रेशियो, कनक का ओल्ड रेशियो 3/6 पलक का 2/6 और महक का है 1/6 और न्यू रेशियो है कनक का 4/8 पलक का 3/8 और महक का 1/8। अब हम निकालेंगे गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला से हम दोनों तीनों के लिए निकालेंगे। ठीक, तो सबसे पहले गेनिंग रेशियो होता है न्यू माइनस ओल्ड रेशियो। कनक के लिए हमने 4/8 न्यू वाला लिखा, न्यू वाला का 4/8 और ओल्ड रेशियो था 3/6 8 और 6 का एलसीएम कितना होगा 24। ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आएगा 12 - 12 0/24 पलक का आएगा 1/24 और महक आएगा -1/24। इसका मतलब ये हुआ कि कनक ना ही प्रॉफिट हो रहा है ना ही उसको लॉस हो रहा है, मतलब ना ही वो सैक्रिफाइस कर रहा है और ना ही गेन कर रहा है। पलक क्या कर रहा है, पलक कर रही है गेन क्योंकि ये पॉजिटिव में आया तो गेन करिए और महक क्या कर रही है, महक क्या कर रही है, लॉस कर रही है मतलब कि उसे सैक्रिफाइस करना पड़ रहा है, पलक को दे रही है वो। ठीक है, अब चलते हैं हम फोर्थ क्वेश्चन पे जिसमें हमें ईयर्स दे रखे हैं, उनके कुछ प्रॉफिट्स दे रखे हैं। ठीक, और उसमें हमें दिया ईयर ऑफ परचेज। अब हमें इसमें निकालना है गुडविल। एवरेज प्रॉफिट दे रखा है, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या होता है, सम ऑफ प्रॉफिट या लॉस डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ ईयर। तो हम सम करना शुरू करते हैं। 2018 का है 2 लाख, 2019 का है 1,50,000 तो ये हो जाएगा 3,50,000। नेगेटिव वाले को छोड़ देते हैं, बाकी प्लस करते हैं। 3,50,000 प्लस 3 लाख तो हो गया 6,50,000। 6,50,000 में हम और जोड़ेंगे 3,80,000 तो ये कितना हो जाएगा 0 0 8 + 5 13 कि 1 कैरी ओवर 10,30,000। अब इसमें से माइनस कर देंगे 30,000 तो बचेगा कितना 10 लाख, राइट। तो सम ऑफ प्रॉफिट कितना हो गया 10 लाख, लॉस को हमेशा क्या कर देते हैं, माइनस कर देते हैं। तो ये हो गया सम 10 लाख। नंबर ऑफ ईयर कितने हो गए 5 ईयर्स, गिवन है 5 ईयर, एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर का निकालना है तो 5 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा कितना 2 लाख। एवरेज प्रॉफिट कितना हो रहा है पर ईयर 2 लाख। अब हम गुडविल निकालना है तो गुडविल का फॉर्मूला क्या होता है, एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है 2 लाख, नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 3 तो 2 लाख इनटू 3 हो जाएगा 66 लाख सॉरी। अब हम फिफ्थ क्वेश्चन पे चलते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन में भी सेम ही है फोर्थ जैसा, पर इसमें अब हमें बोला है फिफ्थ क्वेश्चन में फोर्थ क्वेश्चन की तरह है। इसमें भी हमें 5 ईयर का प्रॉफिट दिया है, बस इतना चेंजेस है कि हमें इस क्वेश्चन में लास्ट 4 ईयर के एवरेज निकालना है, एवरेज प्रॉफिट निकालना है। तो लास्ट 4 ईयर मतलब कि हम पीछे से देखेंगे 2023 22 20 एंड 19 का प्रॉफिट निकालेंगे। तो हम लिखेंगे 2023 में 4 लाख, 22 में है 3,20,000 तो ये हो गया 7,20,000। लिख दिया हमने 7,20,000 प्लस करेंगे 2 लाख 19 का तो ये हो गया 9,20,000 माइनस कर देंगे 2022 का 2,80,000 तो ये हो जाएगा 0 0 0 12 में से 8 गए तो बचे 4, यहाँ पे 8 में से 2 गए बचे 6,40,000। सम ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस कितना गया 6,40,000। नंबर ऑफ ईयर कितने दिए हैं, नंबर ऑफ ईयर मतलब हम लास्ट 4 ईयर का निकालना तो डिवाइडेड बाय 4 6,40,000 को डिवाइड करेंगे 4 से तो आ जाएगा 1,60,000। और गुडविल का फॉर्मूला सेम होता है एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज। एवरेज प्रॉफिट हमारा लिखा था 1,60,000 और नंबर ऑफ ईयर परचेज गिवन है 2 तो इंटू 2 1,60,000 इंटू 2 हो जाएगा 3,20,000।